कि a branch of mathematics in which point lying in a plane is represented by reference axis, प्लेन में लाई करने वाले सारे पॉइंट को रेफरेंस एक्सिस और ओरिजिन से रिप्रेजेंट किया जाए तो मैथमेटिक्स की गणित की ऐसी शाखा को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। इसमें रेफरेंस एक्सिस होगा, ओरिजिन होगा और पॉइंट का रिप्रेजेंट किया जाएगा। सो सच ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट, एनी पॉइंट which is represented in a Cartesian plane is separated by comma and kept in parenthesis, उसको parenthesis में रखा जाएगा। and such pair of points, ये क्या है बताइए? pair of points separated by comma, pair of numbers separated by comma kept in parenthesis, that is called coordinate point। ठीक है? in which the distance measured along x-axis is called abscissa, the distance measured along y-axis is called ordinate। तो हमने abscissa देख लिया है। and what is ordinate? distance measured along y-axis is called ऑर्डिनेट, उसको ऑर्डिनेट कहेंगे। इट इज द लास्ट नंबर इन कोऑर्डिनेट पॉइंट, किसी भी पॉइंट में इट इज मेंशनड फर्स्ट इन कोऑर्डिनेट पॉइंट, जबकि इट इज मेंशनड लास्ट इन कोऑर्डिनेट पॉइंट। मान लीजिए कि हमने अनुराग इसमें, हाँ देख लो, हो गया? चलो नाउ अब अनुराग मुझे ये बताओ कि जैसे कि मैं 1 2 3 4 1 2 3 4 मैं 4 पॉइंट इधर चला और फिर इसके बाद y की तरफ चला ही नहीं, तो 4 0 फिर यहीं रुक गया। तो मुझे बता सकते हो कि इसमें एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है? ऑर्डिनेट 0 है और 4 0 क्या है? हाँ, कोऑर्डिनेट पॉइंट। सो और ये जो पॉइंट है ये किस एक्सिस पे लाई करता है? x x डैश y y डैश। मान लीजिए कि अब मुझे 0 4 दिखाना हो तो यहीं से पहले x की तरफ 0 चलो, तो चलो ही मत, यहीं हिलते डुलते रहो, चलना ही नहीं x की तरफ। अब वो कहे y की ओर 4 चलो, तो वो 0 4 कह रहा है, यानी x की ओर चलो 0 तो नहीं चलना है। अब y की ओर चलना है 4, इसके बाद तो 4 चल दिए तो मैं यहाँ पहुँच गया। तो माही ये जो 0 4 है इसमें एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है? एब्सिसा 0 है और ऑर्डिनेट 4 है। तो ये पॉइंट किस एक्सिस पर लाई करता है? अच्छा, अगर मान लीजिए कोई आपसे कहे कि 0 -3 चलो, तो ये पॉइंट किधर लाई करेगा?
किस एक्सिस पे लाई करेगा? सर वाई पे भी लाई कर सकते भाई आपको कार्तिक आप बताओ ये किधर लाई करेगा? वाई एक्सिस, क्योंकि यहाँ से पहले 0 चले यानी चलना ही नहीं है। अब -3 चलो, सो -1 -2 -3 यहाँ पहुँच गए। वाई डैश नहीं बोला जाएगा, ये पूरी एक्सिस वाई है, वाई वाई डैश ही वाई एक्सिस है। तो दैट पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस, ये सब वाई एक्सिस है, ठीक है। और अगर -4, हाँ बोलो यश परमार, बेटा बताइए कि अगर -4 और 0 अगर आपको शो करना है तो वो किस एक्सिस पर लाई करेगा? यश, एम आई ऑडिबल? हाँ बोलो, बताओ बेटा। ठीक है, -4 है तो पहले आप -4 चलो। -4 किधर चलोगे? x के इधर चलोगे तो निगेटिव होता है, इधर की ओर निगेटिव और इधर की ओर ऊपर की ओर पॉजिटिव और नीचे की ओर निगेटिव। तो पहले मैं -4 चल लेता हूँ क्योंकि पहली चीज़ तो x पे चली जाएगी। तो मैं -1 -2 -3 और -4 चला और फिर इसके बाद अब कहीं नहीं चला y में क्योंकि 0 चलना है। तो ये पॉइंट कहाँ लाई किया? हाँ, दिस पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस। इसकी एब्सिसा क्या है? हाँ सर आपने बोला था 0 से -3 अगर हम चलेंगे तो सर वो वाई पर होगा, सर वो एक्स पे भी तो हो सकता है। पहले 0 चलो x की तरफ, पहला पॉइंट x फिर y, तो x पे कितना चली? यहाँ से 0, यानी आपको यहाँ ईस्ट वेस्ट नहीं चलना है, 0 चलना है। फिर उसने कहा अच्छा ठीक है अब साउथ चलो, तो 3 साउथ चल लो, 0 ईस्ट वेस्ट चलो। ये तो ये बताता है ना कि ईस्ट और वेस्ट चलना है। अब तो आपको 0 चलना है, तो 0 का मतलब कहीं ना चलो, ओरिजिन पे रहो, भारत के बीच में इलाहाबाद होता है मध्य भारत का, अब वहाँ से कहीं नहीं चलना है। अब न ईस्ट न वेस्ट, फिर कह रहा है आप साउथ चलो, तो -3 साउथ नहीं चलोगे? बोलो सर ये कहाँ पर लिखा है कि साउथ पे चलना है, ये समझ बोलो। ये जैसे इसी में देखो, इसमें दिया है 0 -3, तो सबसे पहले आप यहाँ से 0 x एक्सिस की तरफ, -3 तो सर एक्सिस पे भी है ना, तो फिर सर वहाँ भी तो चल वहाँ नहीं चल सकते, वो y का कोऑर्डिनेट है, इट इज ऑर्डर्ड पेयर। जो इट इज x एंड y, द फर्स्ट नंबर परटेन्स टू एब्सिसा एंड सेकंड नंबर परटेन्स टू ऑर्डिनेट। पहला पॉइंट x पे चलना है, ये लिखा है, इट इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम सेज दैट इट इज xy। फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट नंबर इज मूव्ड ऑन x एंड सेकंड नंबर इज मूव्ड ऑन y। यही ये बताता है कि 0 x पे चलो, तो यहाँ से 0 चलो x की तरफ, तो किधर जाओगे बताओ? कहीं नहीं। अब -3 किस पे चलोगे? ये सेकंड पॉइंट y एक्सिस पे चलना होता है, तो y पे मैं चल दिया। बोलो दूसरा पॉइंट y के लिए है, पहला पॉइंट x के लिए, x y कोऑर्डिनेट है ये ध्यान रखो। समझ में आ गई माही? यस सर। तो -4 0 हो गया। इन केस अब माही आप मुझे गाइड करो, थोड़ा सा मेरी मदद कर दो। मान लीजिए कि मुझे 4 पॉइंट चलना है, 0 1 1 0 1 1 और इस तरीके से -1 0 और 0 -1, 4 पॉइंट चलना है। तो मैंने तो इसमें बना दिया है, बाकी आप एक एक करके बताती जाओ। 0 सर वाई पे होता है या फिर एक्स पे होता है? सब जगह होता है, 1 2, राइट में 1 2 3 होता है, और -1 -2 -3 दोनों, और दोनों चीज़ें चलने की सुविधा है, 1 2
-1 -2, लेकिन पहला पॉइंट एक्स एक्सिस पे चलना है, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट एक्स एक्सिस पर, दूसरा वाई, इस हिसाब से चलो। तो अब बताओ, ओरिजिन से मैं चलना शुरू कर रहा हूँ, बताओ किधर जाऊँ, पहले 0 जाऊँ सर वाई एक्सिस। तो यस वा सर। तो किधर जाऊँ, सर ऊपर कि पहले नीचे? जीरो, सर पहले जीरो पे ही खड़े रहिए। फिर कैसे वाई पे? वाई पे, हमने वाई पे ऊपर चलूँ, नॉर्थ पे, तो मैं ऊपर चला गया, तो मैं यहाँ पहुँच गया, ये 0 1 है। अब इसमें एब्सिसा ऑर्डिनेट बता दो। सर एक्सिस जीरो है और वन कोऑर्डिनेट। और ये पॉइंट कहाँ लाई करता है? कोऑर्डिनेट। ये तो कोऑर्डिनेट पॉइंट है ही है, ये कहाँ लाई कर रहा है पॉइंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, 6 चीज़ें होती हैं, 4 क्वाड्रेंट और 2 एक्सिस, तो ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? सर वाई एक्सिस। हाँ, यही पूछना था। वाई एक्सिस है। अगला पॉइंट बताओ, 1 0 कैसे चलें? हाँ, ओके, सार्थक, यू टेल 1 0 हाउ आई कैन मूव 1 0। 1 किधर चलें? एक्स पे चलो, मैं 1 चल दिया, फिर अब यहीं पे रहूं, 1 0, इसमें एब्सिसा क्या है? ऑर्डिनेट पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? इसी में नहीं लाई कर रहा है, एक्सिस पे लाई कर रहा है। कहाँ फर्स्ट में गया? फर्स्ट में तो जाता तो यहाँ मूव करता, ये तो एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो पॉइंट किसी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है या एक्सिस पर? कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस। नाउ यश, ये मुझे बताइए, -1 0 किधर चलूँ? बताइए। लेफ्ट में, लेफ्ट में चल दिया। अब यहीं खड़ा हो जाऊं? चलो यहीं खड़ा हो गया, क्योंकि अब 0 चलना है, तो 0 अब तो नहीं चलना है ना वाई पे, ऊपर नीचे तो जाना नहीं है। दूसरा पॉइंट ऊपर नीचे का है और पहला पॉइंट लेफ्ट राइट का है, तो बस मैं -1 चल दिया, फिर कहीं नहीं गया हूँ। तो ये पॉइंट किस एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर है। नाउ अनुराग, 0 -1। अच्छा बताया, 0 -1 किधर ये लाई कर रहा है? वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है। नाउ अब ये देखो, मान लीजिए कि मैं इधर कुछ चलता हूँ, इधर, तो मैं इधर चलूँगा तो क्या वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? और फिर ऊपर चलूँगा तो क्या वो भी पॉजिटिव होगा? तो ये जो पॉइंट आएगा वो प्लस प्लस आएगा क्या? मान लो 2 यूनिट चल दिया दोनों तरफ, तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसका साइन क्या होगा? बोथ पॉजिटिव। अच्छा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे आता है। अब यहाँ ये सेकंड क्वाड्रेंट है। यश, अगर मैं इधर चलूँगा तो एक्स पॉजिटिव है कि निगेटिव? चलो ये निगेटिव। फिर इसके ऊपर यहाँ चला आया तो वाई क्या है? तो ये पॉइंट क्या हुआ सेकंड क्वाड्रेंट का? हाँ, माइनस प्लस, क्योंकि एक्स का पॉइंट पहले लिखा जाएगा ना, पहले एक्स फिर वाई होता है। चलो सार्थक, मान लो मैं यहाँ चला और फिर अब नीचे आ गया, तो एक्स क्या है, निगेटिव या पॉजिटिव? और वाई? हाँ, तो क्या हुआ इसका साइन? माइनस माइनस। इस क्वाड्रेंट का नाम क्या है? थर्ड। सो दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। मान लीजिए मैं इधर चलता हूँ और फिर इसके बाद नीचे आता हूँ, तो मैं कैसा चला?
पॉजिटिव नेगेटिव, सो प्लस पहले, एक्स पहले, फिर माइनस, so this is fourth quadrant. So now there are four quadrant along with their sign. What does it mean by quadrant? X axis and y axis divide Cartesian plane, into four parts. These parts are called quadrants. इनका नाम क्वाड्रेंट्स है। तो ये जो फोर पार्ट्स हैं, देखो ये x है, ये y डैश है, और ये x डैश है, और ये o है, और ये देखो ये y डैश, y और y डैश है। तो ये बताओ कि ये जो क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट कौन सा हुआ? एक्स ओ वाई। इसको क्या पढ़ोगे? एक्स ओ वाई। सो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट को पढ़ा जाएगा एक्स ओ वाई। अच्छा, अब मुझे सेकंड क्वाड्रेंट का नाम कार्तिक बता दो। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसको मैं क्या पढ़ूं? माइनस नहीं पढ़ा जाएगा, माइनस नहीं पढ़ा जाएगा। एक्स डैश ओ वाई, इसे क्या पढ़ा जाएगा? सिर्फ एक्सिस के नाम पे बोला जाता है। सो सेकंड क्वाड्रेंट को क्या बोलिए? हाँ, और एक्स पहले भी बोलना है। सो एक्स डैश ओ वाई। थर्ड क्वाड्रेंट को अनुराग क्या बोलोगे? एक्स, हाँ, इट इज एक्स डैश ओ वाई डैश। फोर्थ क्वाड्रेंट को परमार क्या बोलोगे? एक बार फिर से विचार कर लो। सार्थक, फिर से बोलो सार्थक। एक्स ओ वाई डैश, एक्स है ना ये। सो एक्स ओ वाई डैश, वाई डैश यहाँ है, एक्स ओ, और ये क्या है? वाई डैश। तो एक्स ओ वाई डैश। अब हमने चार क्वाड्रेंट लिख दिए हैं। सो फॉर दीज फोर क्वाड्रेंट्स वी विल राइट द साइन ऑफ कोऑर्डिनेट पॉइंट। तो नेम ऑफ क्वाड्रेंट, नेम ऑफ क्वाड्रेंट और उनका साइन। सो पहला क्वाड्रेंट है, फर्स्ट है, जिसे कि आप लोगों ने एक्स ओ वाई कहा। सेकंड क्वाड्रेंट को आप लोगों ने एक्स डैश ओ वाई कहा। थर्ड क्वाड्रेंट को आप लोगों ने एक्स डैश ओ वाई डैश कहा। जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट को आप लोगों ने एक्स ओ वाई डैश कहा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन कार्तिक क्या होगा? प्लस प्लस। एक इसका एग्जाम्पल बता दो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता हो, कोई एक पॉइंट। 2,2। सेकंड क्वाड्रेंट का साइन नेगेटिव पॉजिटिव। एक एग्जाम्पल बताओ। -2,2। थर्ड नेगेटिव नेगेटिव। एक एग्जाम्पल। -2, -2। और इसका नेगेटिव पॉजिटिव। ये ठीक है क्या? ऐसे लिखना चाहिए था हमें, क्योंकि एक्स तो पॉजिटिव चले हैं ना, तो पॉजिटिव निगेटिव लिखवाइए। चलो, तो इसका एक एग्जांपल बताओ। 2, -2। अच्छा, अब माही वाई एक्सिस का एक पॉइंट मुझे बता दो। वाई एक्सिस के लिए कोई साइन नहीं है, एक पॉइंट बता दो।
भाई आप कोई बताना है, आप जो बोलोगे हम लिख देंगे, हमें क्या है, हमको तो लिखना ही पड़ेगा जो आप बोलोगे। अनुराग, वाई एक्सिस का कोई पॉइंट बताओ, ऐसा पॉइंट जो वाई एक्सिस पे लाई करता हो। भाई आप देख के बता दो ना, आपके सामने चीजें हैं। वाई एक्सिस पे कोई जो पॉइंट लाई करता हो। अब देख लो, हमने दो, 0 1 है और 0 - 1, ये सब वाई एक्सिस के ही तो पॉइंट हैं। और एक्स एक्सिस के बताना हो तो एक्स के बताना। तो माही वाई एक्सिस का एक पॉइंट बताओ। 0, 1। एक और बताओ जो नीचे की तरफ लाई करता हो। 0, -1। चलो एक्स एक्सिस का पॉइंट बताओ। 0, 1। अच्छा, एक्स एक्सिस में भी 0 ही चलती हो, एक्स पे चलना नहीं चाहती हो ना। चलो कोई बात नहीं, एक्स एक्सिस पे चलोगी तो 1 तो चलो कम से कम एक्स पे, तभी तो एक्स पे बढ़ पाओगी। यस सर। तो एक्स एक्सिस का क्या पॉइंट है। 2, 0। और 2, -2, 0। ये ठीक है। एक्स एक्सिस प्लस माइनस नहीं होता, एक्स एक्सिस जो होती है वो एक्स एक्स डैश होती है, और वाई एक्सिस वाई वाई डैश, ऊपर से पूरी नीचे तक। ठीक है। सो इन दिस वे वी हैव मेजर्ड। नाउ कम टू एग्जांपल 1। बुक में एग्जांपल 1 निकालो। अब जरा देखो, द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, ये एक डायग्राम दिया हुआ है आपके बुक में, एक 3.10 डायग्राम दिया है, और उसके अगेंस्ट में एग्जांपल 1 है, उसके ठीक अपोजिट पेज पे। तो बताओ इसमें जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट दिख रहा है क्या कि नहीं दिख रहा है। अगले पेज पे देखो, नहीं अगले पेज पे है, अगले पेज पे बी पॉइंट है। उस बी पॉइंट में मुझे अनुराग जरा एब्सिसा और ऑर्डिनेट बता दो। 4 और 3। तो पहला है एब्सिसा, हाँ, एंड ऑर्डिनेट 3। यस बेटा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर दो। एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एम क्या है। देखो आपके पास बुक है क्या। तो बुक में सेकंड पार्ट देखो, पेज नंबर 57 में। सर आप एक बार से वो डायग्राम दिखा दीजिए। डायग्राम देख लो, ये अगले पेज का डायग्राम है। अगला पेज है। अच्छा तो मैं सब वो 56 से देखती हूँ। देख लिया। तो यस बताओ अगला सेकंड क्वेश्चन का आंसर। क्या मैं बताऊँ? हाँ बताओ। -3 एब्सिसा हो जाएगा, 4 ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा -3 एंड ऑर्डिनेट 4, और पॉइंट क्या हो जाएगा। पॉइंट भी पूछा गया है। सार्थक थर्ड का बताओ आंसर, एल का। बताना चाहिए था। कार्तिक बताइए, कार्तिक आप बताओ। हाँ ठीक है। सो पॉइंट है -5, -4। अनुराग फोर्थ का बताओ।
ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने ये देख लिया कि किसी चीज़ को कैसे डिपिक्ट करते हैं। अब मैं एग्ज़ाम्पल 2 पे आना हूँ। यश, एग्ज़ाम्पल 2 का राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स। ए पॉइंट का आप मुझे एक कोऑर्डिनेट पॉइंट बताइए, ए को कैसे लिखेंगे? सर 40। यश से पूछा था, यश कहाँ है? 40। यश अगला बताओ, बी को कैसे लिखेंगे? सार्थक, सी को कैसे लिखेंगे? बोलो। ओके, माही बताओ, सी को कैसे लिखेंगे? -50। नाउ अनुराग, डी को कैसे लिखेंगे? 0 - 4। कार्तिक, ई को कैसे लिखेंगे? 1 कैसे लिख सकते हो? एक्स एक्सिस पे दोनों पॉइंट होते हैं क्या? 2/3 ई पॉइंट है, वो उसी पे लाई कर रहा है। ये 1 है, यहाँ पे लाई कर रहा है। ये है 2/3। सर ई सर 1 पे 1 को शो है या फिर 2/3? ये 2/3 पॉइंट है, यानी 2/3 ऑफ 1। 2/3 का मतलब 2, हाँ 2/3, 0। ये ई है, ये एक्स एक्सिस पर ही है। 2/3, 2/3 ऑफ 1, 0.66। 2/3 कितना होता है? 0.66। समझ में आई बात कि नहीं? तो इधर 2/3 चल दो और 0 चल दो, तब एक्स एक्सिस पे बने रहोगे। नहीं समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओरिजिन का क्या कोऑर्डिनेट होता है माही? जीरो नहीं होता है, 0 0। क्या होगा? क्योंकि वहाँ x भी 0 है और y भी 0 है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं एंड वी विल सी। एक्सरसाइज 3.1 निकल गई क्या? 3.1 देखो कहाँ गई। थ्री पॉइंट वन पे आओ। है 3.1, 53 पेज। कहता है हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अदर पर्सन। जैसे स्टडी टेबल है आपकी, ये स्टडी टेबल का ऊपर है, इसमें कहीं पेन पड़ा है, कहीं इरेजर पड़ी है, तो आप इसमें इस पॉइंट को ओरिजिन मान लो एंड टेक इट एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, और यहाँ से यहाँ तक इसे y मान लो और इसे x, तो x o y ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ये पूरी टेबल है, इसके आगे इधर और इधर हमने नहीं लिया है, सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं लिया, ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और इसमें आप 1 सेंटीमीटर पर निशान लगाओ और इधर 1 सेंटीमीटर पर निशान लगाओ, ठीक है। और 1 पे नहीं लगाओगे तो 10 सेंटीमीटर पर, टेबल ज़रा बड़ी होती है, तो आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, यहाँ पर भी 10, 20, 30, ठीक है। या 1 0 करके लगाते जाओ 1 सेंटीमीटर पर, और फिर 1 पे लगाओ, जहाँ तक जाए जाने दो, ठीक है। सो इन दिस केस you can put it like that. Now एक मिनट, so अब देखिए जितना भी जाए 60 तक जाए, 70 तक जाए, जितना भी जाए इसे जाने दो। और क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसमें 1 1 लेना ठीक रहेगा, तो मैं 1 1 ही लूँगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो छोटी छोटी चीज़ें भी इसमें शो हो जाएंगी, 3 4 5 6।
सो टेक 1 सेंटीमीटर पर पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लो, तो ये एक तरीके से आपकी टेबल ग्राफ पेपर बन जाएगी। एंड with respect to origin you have to find the distance। मान लीजिए let one object is at A and one object is at B। इरेजर यहाँ पड़ी है और वहाँ पर भी कोई चीज़ पड़ी है, तो A का कोऑर्डिनेट क्या होगा? सो ये लिखिए कि ड्रॉ पैरेलल लाइंस on table at 1 centimeter gap vertically and horizontally, या ये कह सकते हैं स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइंस, या ये भी कह सकते हैं कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस and parallel to y axis। take one corner at origin। इसमें सर स्लीपिंग लाइन कौन सी होगी? ये और ये स्टैंडिंग, ये खड़ी लाइन है, ये पड़ी लाइन है। सो टेक वन कॉर्नर, कौन सा? लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट। वन कॉर्नर कौन सा लिया? लेफ्ट आए और बॉटम आए, so bottom left as origin and mark 1 2 3 4 along x axis and y axis, and mark 1 2 3 along x axis and y axis। सर आपने सर टेबल 1 के बाद क्या लिखा है? अब जैसे ये है ऑन टेबल एट 1 सेंटीमीटर गैप, नो सर ब्रैकेट के बाद सर टेक वन कॉर्नर एज ओरिजिन, एक कॉर्नर को ओरिजिन ले लो, फिर एक्स एक्सिस। नाउ यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जरूर लिखना, यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ए का पॉइंट कहाँ हो जाएगा? ए कितने पे पड़ेगा अनुराग? इट इज 3 2, और बी है, बी देखो 6 5 है, चेक करो। 6 4 है, 1 2 3 नहीं 6 4 ही है। सो 6 4, बी क्या हो जाएगा? बी इज एट 6 4, यही लिखना था। समझ में आ गई कि कैसे करना है? बोलो। पेज बदल दें? नो सर ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि ए सिटी हैज़ 2 मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट सेंटर ऑफ सिटी। सिटी में 2 रोड हैं जो एक दूसरे पे चौराहे पे काटती, क्रॉस रोड होता है ना, उसको चौराहा कहते हैं। सो लेट सिटी इस तरीके की है एंड दे क्रॉस ईच अदर एट 2 रोड्स। तो 2 रोड में एक दूसरे को कट कर रही हैं
नाउ क्वेश्चन में पूछा गया है, मान लीजिए जैसे मैंने नॉर्थ साउथ बना लिया और ईस्ट वेस्ट, जहाँ पे आप खड़े होगे नॉर्थ साउथ भी होगा, ईस्ट वेस्ट भी होगा। हमारे नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर है, हमारे साउथ में क्या पड़ेगा, तो इंडिया के साउथ में कुछ और पड़ेगा, कन्याकुमारी। ईस्ट में पड़ेगा असम, वेस्ट में गुजरात। हैं, बोलो। कन्याकुमारी पड़ेगा। तो इस तरीके से एक हमने बना लिया सिटी का प्लान। तो अब इसमें ये कह रहा है ये दोनों मेन रोड हैं और इसमें बहुत सारी गलियां भी हैं, बीच बीच में मकान भी बने हैं। तो कह रहा है दीज टू रोड्स अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एक है नॉर्थ साउथ में है और एक ईस्ट वेस्ट में है। ऑल अदर स्ट्रीट्स रन पैरेलल। तो बहुत सारी मेन सड़क होती हैं लेकिन छोटी छोटी गलियां भी तो होती हैं। अभयगढ़ में चले जाओ तो केवी की कितनी लंबी हाईवे है, लेकिन अभयगढ़ स्कीम का अलग है। फिर उसके बाद और उसके बगल में चले जाओ तो कुछ और पड़ता है। तो सबका अलग अलग गलियां होती हैं। सो देयर आर स्ट्रीट्स विच रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड 200 मीटर अपार्ट। तो 5 गलियां इधर हैं, तो 5 गलियां इधर बना दो, वो 200 मीटर अपार्ट है, लेकिन 1 सेंटीमीटर के अंतर पे बनाना। सो दीज आर 5 रोड्स। अच्छा, इसके बीच बीच में मकान बने हैं। ये जो मैं बना रहा हूँ ये गलियां हैं, दीज आर स्ट्रीट्स, और 5 स्ट्रीट्स आर अलोंग दीज। ये भी 1 सेंटीमीटर के अंतर पर हैं और इसके बीच में यहाँ पे मकान बना होगा, बहुत सारे मकान बने होंगे। यानी यहाँ मकान, यहाँ मकान, ऐसे मकान, ऐसे मकान, ऐसे मकान, ऐसे मकान, ऐसे मकान बने। बहुत सारे मकान नहीं बने रहते हैं, चारों तरफ सड़क है। सो 1 2 3 ये सब सड़कें बना रहा हूँ। सो दीज आर 5 स्ट्रीट्स। तो वही वो कह रहा है कि 5 स्ट्रीट है, 1 जो है वेस्ट ईस्ट वेस्ट के पैरेलल जा रही है और 1 नॉर्थ साउथ के पैरेलल में जा रही है। तो इसको लिखो स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5। ऐसे दिल्ली में जाओ तो गली नंबर 1 2 11 12 17 तक गलियां ऐसे बोर्ड लगे होते हैं। और यहाँ पर भी दिस इज, इन सब में भी लिख लो कि ये वाली में तो पहली वाली क्या हो गई, स्ट्रीट 1। फिर ये कौन सी हो गई, स्ट्रीट 2। फिर ये स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 और 5वीं वाली स्ट्रीट 5। बस यही बनाना था, समझ में आ गई बात। और स्केल में क्या लिख दोगे, अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200 मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को कितना लिया गया है, 200 मीटर। और यहाँ नंबर डाल दो 1 2 3 4 5, यहाँ भी नंबर डाल दो। वो क्वेश्चन में लिखा है ना कि 200 मीटर पे गलियां हैं। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि रोड्स आर 200 मीटर अपार्ट। तो सिटी का मॉडल बनाओ, तो ये सिटी का हमने मॉडल तैयार कर दिया। क्या क्या चीज़, स्केल ऊपर लिखना है, यहाँ लिख दो और यहाँ पे लिख दो। तो 1 सेंटीमीटर इज 200 मीटर। समझ में आ गई, बताओ। चलो अब आगे आ जाओ, एक्सरसाइज 3.2 पे आ जाओ। और कौन सा है, अच्छा, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एस 43। सो पूछा गया है कि 4 3 पर है, सो 4 और 3, सो देयर इज ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट। अगर आप देखोगे कि 4 और 3 पर कितनी सड़कें मिल रही हैं,
सो ओनली वन, क्योंकि तो कार्टेशियन प्लेन आपने बनाया है. सो देयर इज ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट विच इज मीटिंग एट दिस. ठीक है, क्योंकि क्रॉस स्ट्रीट का मतलब चौराहा. तो 4-3 पे कितना चौराहा पड़ेगा बताओ. एक ये गली गली भी मिलती तो छोटा सा तो चौराहा पड़ता है कि नहीं. तो एक ही तो चौराहा पड़ेगा. तो इट इज़ यूनिकली डिफाइंड. अच्छा, और एक है 3-4 पे. तो 3-4 भी वो दिखा रहा है ये. तो 3-4-4-3 अलग अलग है, ये ऑर्डर्ड पेयर हैं, इनकी जगहें बदली नहीं जा सकती. सो 3-4. सो देयर इज़ ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट. 3-4 पे कौन कौन सी गलियां मिल रही हैं. स्ट्रीट नंबर 3 एंड स्ट्रीट नंबर 4 वो मिल रही हैं. सो ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट्स आर पासिंग थ्रू 3-4 एंड 4-3. तो पहला फर्स्ट देखो, ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट, केवल एक क्रॉस स्ट्रीट जिसको कि चौराहा कहेंगे, पास थ्रू 4-3. सो इट इज़ यूनिकली डिफाइंड. यूनिक का मतलब है जो सिर्फ एक हो. क्या ताजमहल यूनिक है कि इसकी तरह 10-5 और हैं. सो यू हाँ, डिफाइंड. सेकंड देखो, ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट. सो एक, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड. सो ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट. जो स्ट्रीट को क्रॉस करे उसे क्रॉस स्ट्रीट कहते हैं, जो रोड को क्रॉस करे उसे क्रॉस रोड कहते हैं. चूंकि ये गलियां हैं इसलिए यहाँ पर इसे क्रॉस स्ट्रीट कहा जाएगा. पास थ्रू 3-4. क्रॉस रोड यानी बड़ी बड़ी सड़कों के बीच का जो चौराहा हो तो उसे कहेंगे चौराहा. अब इसको चौगलियाँ बोल दो, अब गलियों को जो काटे हैं तो इसे क्रॉस स्ट्रीट बोलेंगे. ठीक है ना, गली भी तो मिलती है, वहाँ भी तो 4 रास्ते होते हैं 4 तरफ. अब देखो एक्सरसाइज 3.2 पे आओ. एक्सरसाइज 3.2. नाउ पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है. राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू, यश परमार बताओ, ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन. तो जो हॉरिजेंटल लाइन है उसका क्या नाम है और वर्टिकल लाइन का क्या नाम है. सर हॉरिजॉन्टल एक्स हो जाएगी और वर्टिकल वाई हो जाएगी. ओके, वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस. ये वाई एक्सिस है. ठीक है. सेकंड क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन. तो ईच पार्ट, ये प्लेन को तोड़ देती हैं, प्लेन को सब डिवाइड करती हैं 4 पार्ट में. तो उन डिफरेंट पार्ट्स का क्या नाम है. यस, नेम ऑफ प्लेन. ठीक है, नेम ऑफ प्लेन जो भी है, ईच पार्ट ऑफ प्लेन, क्योंकि वो सब डिवाइड हो रहा है ना. तो नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन इज क्वाड्रेंट. नेम भी पूछ रहा है. सो इट इज फर्स्ट, सेकंड, रोमन में लिखा जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ. 1 2 3 4 ना लिख देना. अब देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट. जहाँ रेफरेंस एक्सिस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, कार्तिक, उसका क्या नाम है. ओरिजिन उसका नाम है. सेकंड क्वेश्चन देखो, फिगर को देखते हुए कोऑर्डिनेट ऑफ बी. कार्तिक, बी का मुझे बताइए क्या कोऑर्डिनेट होगा. 6 0. सही नहीं बता रही हो.
कार्तिक बी का बी का या फिर सर फर्स्ट है ना पार्ट, सेकंड बोलो। -50 -5 -2 बताना चाहिए तो जीरो क्यों बता दिया, ऐसे तो गलत हो जाएगा। सार्थक सी का बताओ। 5 सार्थक नहीं है क्या? सार्थक हाँ, इसका तो बता दिया, अब अगले का बेटा बताना। सो सी का दिया गया है 5 -5, 5 तो प्लस में चले और -5। नाउ द पॉइंट -3 -5 कौन सा है, आइडेंटिफाई करो। -5 माइनस, माही बीच में ना बोलो, देखो फिर वो नहीं सीख पाएगा। ये -3 -5 कौन सा है सार्थक? सार्थक एम आई ऑडिबल? तो -5 पे जाओ और फिर -3 पे जाओ, कौन सा पॉइंट मिला? -5 पे गए, पहले -5 पे गए, अब -3 पे गए, तो क्या मिला? H। ठीक है, नाउ माही यू टेल, बोलो। -3 -5 एक्स पहले बोलोगे कि पहले वाई बोलोगे? अरे तो अभी ये तो -3 -5 है ना, पहले एक्स बोला जाएगा। अब वो क्वेश्चन कौन सा पूछा जा रहा है? -3 -5, ओके ओके ठीक है, ई होगा क्योंकि -3 ही पहले लिखा है, ये ठीक कह रहे हो, ई है क्योंकि -3 -5 लिखा है। ओके, नाउ फोर्थ, माही बताओ फोर्थ, 2 -4 कौन सा पॉइंट है? जी। अनुराग फिफ्थ का बताओ, एब्सिसा ऑफ डी। सिर्फ एब्सिसा बताओ, अपने मन से क्यों बता रहे हो, जो पूछ बोलो। एब्सिसा 6, यस। सेवेंथ का बताइए, द ऑर्डिनेट ऑफ एच। ठीक है, माइनस ऑर्डिनेट ऑफ एच इज माइनस, हाँ ऑर्डिनेट ऑफ एच क्या है, -3 है ना, तो -3 बोलिए। एक और क्वेश्चन बताइए, यस। द कोऑर्डिनेट ऑफ एल। एल, एल दिखाई पड़ रहा है, एल कहाँ गया? हाँ हाँ, तो उसका कोऑर्डिनेट बताओ। बोलो। हाँ माही बताओ। बोलो। कार्तिक बोलिए बोलिए। हाँ 0.5 हुआ एल। नाउ एर्थ, अनुराग बताओ एर्थ, एम का। एम का, एम पे आपको दोनों एक्सिस पे चलना है, बस वही -3 चल के रुक जाइए कि वहाँ से हटना चाहते हैं, हट जाओगे तो फिर एम पे कहाँ रहोगे। नाउ आगे आ जाइए, एग्जाम्पल 3 पे आइए। सो इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं है बस ना, एग्जाम्पल 3।
एग्जाम्पल 3 में कह रहा है 5 0 को लोकेट करो, तो जो जो पॉइंट वो लोकेट करने को कह रहा है उसको लोकेट करना है। सो 5 तक ही ले लेते हैं, 5 से ज़्यादा तो कोई पॉइंट उसने पूछे नहीं है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। आप लोग ग्राफ पे ले लीजिएगा, तो 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, दोनों तरफ एरो लगाना है, नहीं लगाने पे फिर मार्क्स कटते हैं। तो x x डैश यहाँ भी एरो लगाना है, y y डैश, इसे ओरिजिन लिखना है, इसे -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5। अब मुझे बताओ कि माही 5 0 कहाँ लाई करेगा, किसी क्वाड्रेंट पे या एक्सिस पे, और कहाँ पर? सर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, तो मैंने ये 5 0 लाई करा दिया। ओके, एक और बताओ 0 5, वाई एक्स, तो ये 0 5 हो गया, 0 5 वाई एक्सिस पे लाई कर गया। यश 2 5, यश नहीं है, अनुराग। यश है तो आवाज क्यों नहीं आ रही बेटा आपकी? यू आर, हाँ बोलो यश। 2 5, यश आप यू आर, आपका रिस्पॉन्स हमारे तक नहीं पहुंच रहा है। अनुराग बताइए। 2 5 कहाँ लाई करेगा अनुराग? फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला करो। सो 2, पहले 2 चलो, फिर उसके बाद ऊपर चढ़ते चले जाओ, और कहाँ तक चलते चले जाओ? 5 तक। सो 2 5, पहले 2 इधर, फिर 5 ऊपर। ओके, 5 2 कहाँ लाई करेगा अनुराग? 5 2, नाउ पहले 5 चलो फिर 2, 5 2, इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। कार्तिक -3 5, सेकंड क्वाड्रेंट -3 पहले चलो, फिर 5, यहाँ इसी से चलते चले जाओ। सो दिस इज -3 5। कार्तिक नेक्स्ट, -3 -5, -3 चलो, फिर नीचे चलो, तो यहाँ तक चले आओ, -3 -5। ओके, नाउ 5 -3 सार्थक, फोर्थ क्वाड्रेंट 5 और -3, 5 के बाद नीचे आ जाओ। सो ये -3 है, सो 5 -3। इस तरीके से सारे पॉइंट हम लोगों ने। एक और है 6 1, 6 1 भी बताओ सार्थक। तो 6 और 1, 1 पे चलो, 6 के बाद ये है 6 1। ओके, एग्जाम्पल 4 पे आ जाइए। नाउ एग्जाम्पल 4 सेज, इसने कुछ पॉइंट दे रखे हैं, एब्सिसा एक्स और वाई ऊपर नीचे करके दे रखे हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और इसको हमको कार्टेशियन प्लेन में शो करना है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो ये मैंने ले लिया। 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 x x डैश, और y y डैश में y में ऊपर 7 लेना है। 1 2 3 4 5 6 7, तो y, और नीचे 1 2 3 4 5 6, सो -1 -2 -3 -4,
और यहाँ पर ले लो 1 2 3 4 5 6 7 और 0। अब देखो -3 7 यस कहाँ लाई करेगा? -3 7 सेकंड में तो पहले -3 चलो, यहाँ से -3 और फिर ऊपर 7 चलो, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं यहाँ लाई करेगा। -3 और 7। एक और पॉइंट बताओ, 0 और -3.5। और -3.5 देखो टेबल में, पेज नंबर 63 की टेबल है। अब ये तो आपको मालूम होगा, हम कैसे बता सकते हैं? हमको मालूम होता फिर हम पूछते। देखो माही ने सही बता दिया, अब कार्तिक और सही बता देंगे। 0 -3.5। देखो सार्थक ने भी बता दिया 0 -3.5। पहले 0 एक्स एक्सिस पे चलो, माही अभी सीख नहीं पाई हो। 0 एक जगह लिखा है तो वो अरे तो हम तो गलत पूछेंगे ही, तो क्या आप गलत बता दोगी? हम तो गलत पूछेंगे तभी तो आप सही बताओगी, ठीक है? तो जैसे किसी ने आईएएस ने पूछा कि भारत इतना पिछड़ा हुआ क्यों है किसी आईएएस के एस्पिरेंट से, तो उसने कहा सर आप गलत बोल रहे हैं, भारत ने पर्याप्त तरक्की कर ली है। तो अगर गलत है तो आपको बहुत हम्बली बता देना है, सर इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ नॉट क्वाड्रेंट। समझ में आई बात? तो दैट इज़ 0 -3.5। ओके, समझ में आ गया? ओके माही, तो अगर समझ में आ गया है तो -1 -3 बताओ। ठीक है, -1 इधर चले और -3 इधर चले, -1 और -3। -1 के बाद फिर नीचे चलते चले आओ। चलो 4 सार्थक कहाँ लाई करेगा? 4 इधर चलो और फिर यहीं से 4 ऊपर चलो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। नाउ 2 -3 यश परमार। 2 पहले 2 चलो और फिर -3 चलना है, तो -3 कहाँ है? यहाँ तक चलना पड़ेगा। सो 2 -3 दैट इज़ प्लॉट द ऑर्डर्ड पेयर। उनको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं क्योंकि इसकी पोजीशन नहीं बदली जा सकती। तो देखो लिखा गया है ऑर्डर्ड पेयर, यानी 3 5 को 5 3 नहीं लिखा जा सकता, इसलिए ये ऑर्डर्ड पेयर है। पहले एक्स ही आएगा, बाद में वाई आएगा। अगले पेज पे इनको डिपिक्ट किया गया है। अब एक्सरसाइज 3.3 इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज पे आइए। नाउ एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछा गया है कि इन सबको कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करना है, साथ में ये भी बताना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। दो चीज़ें पूछ रहा है। 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 1 2 4 1 2 3 4। सो -1 -2 -3 -4 और साथ में 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -5 1 2 3 4। तो ये हमारा प्लेन बन गया है जिसमें मैंने x और x डैश दिखा दिया है, y y डैश दिखा दिया है। अब मुझे ये भी बताना है कि -2 4 ये किस क्वाड्रेंट में है और प्लॉट भी करना है। बोलो सार्थक। सेकंड, ठीक है माही, सेकंड क्वाड्रेंट में लिख लेते हैं। -2 4 ये सही बात है। -2 पहले इधर चले और फिर यहाँ चल दिए, तो लिखो -2 4 और साथ में यहाँ लिख दो -2 4 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि वो भी पूछ रहा है ना। अब अनुराग 3 -1 3 इधर चलो, -1 यहाँ चलो, सो इट इज 3 -1। तो लिखो 3 -1
लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर अगली बात आती है -10 यश। यू आर रिस्पॉन्डिंग लेट। कार्तिक बोलो। हाँ अभी क्वाड्रेंट पे ही फंस गए। -1 क्वाड्रेंट नहीं होगा बताओ। एक्स डैश एक्स एक्सिस डैश में थोड़ी ना होती है, एक्सिस एक्सिस पूरी चलती है दोनों तरफ। सो -10, सो दिस इज -10 लाइज ऑन, इन नहीं ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है 1 2 कार्तिक 1 2 1 2 lies in first quadrant। now सार्थक बेटा -3 -5 थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है -3 चलो -5 तो बनाया नहीं है और बढ़ा दो इसको -5। सो -3 -5 पहले -3 चलो फिर इसी को बढ़ाते जाओ और ये -5 तक पहुंच जाएगा। -3 -5 सो इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। -3 -5 लाइज इन थर्ड quadrant. Better in such question, it is worthy to mention over here that it is first quadrant, it is second quadrant, it is third quadrant, it is fourth quadrant, it is x axis, it is y axis। ऐसा लिख देना भी अच्छा रहता है। सो टीचर को कोई इसमें एम्बिग्यूटी नहीं रहेगी और मान लो कहीं गलती आप करोगे भी तो वहाँ पे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि आपको -2 8 दिखाना है। तो उसके लिए देखें एक हम प्लेन बना लेते हैं उसमें दिखा देंगे। सो नाउ चूंकि हमें y एक्सिस पे 8 तक जाना है इसलिए थोड़ा ज़्यादा दिखाना पड़ेगा। x पे तो ज़्यादा नहीं जाना है, x पे ये कह रहा है 3 तक भी जाने से काम चलेगा। 1 2 3 4 मैं फिर भी 5 तक बना लेता हूँ और निगेटिव में तो कह रहा है -2 तक भी चले जाओगे तो काम चल जाएगा। x एक्सेस y पे खूब चला रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे आपको 1 सेंटीमीटर पर ही बनानी है लेकिन मैं थोड़ा छोटा छोटा ले लिया हूँ, ग्राफ पेपर पे ठीक रहेगा। 7 8 9 और -1 -2 -3 -4। तो इस तरीके से है। नाउ दिस इज y डैश, एरो बना दो y और ओरिजिन। अब देखो -2 8 कहाँ लाई करेगा माही? -2 8 कैसे थर्ड पे लाई कर जाएगा? -2 के बाद ऊपर जाओगे कि नीचे? तो ऊपर ही जाइए फिर। अरे सो दिस इज -2। वैसे क्वाड्रेंट पूछा नहीं गया है, हम आपसे पूछ रहे हैं। नाउ -1 7 माही। तो -1 पे जाओ फिर 7 जाओ। -1 7 फिर यश 0 -1.25 कहाँ लाई करेगा? कहाँ लाई करेगा ये भी तो बताएं। आवाज़ आपकी कटती है बीच में। सो अनुराग y एक्सिस पे लाई करेगा तो -1.25 कहीं यहाँ है, यानी 1/4 -1 के बाद और 0.25 और।
सो दिस इज 0 और माइनस 1.25। जरा इसका ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट का 1/4 पे बनाइएगा, देख लो। ठीक है, अब देखो इसके बाद 1/3 सार्थक 1/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। 3 - 1 कार्तिक 3 - 1, so it is in fourth quadrant. Now linear equations in two variables. थोड़ा सा कर लेते हैं 10 मिनट, थोड़ा सा हम आपको बता दें, फिर उसके बाद वो कर देंगे। सो एग्जाम्पल्स क्या है, लीनियर भी रहे, सच इक्वेशंस आर ऑफ 1 डिग्री। लीनियर इक्वेशंस कैसी होती हैं, दीज इक्वेशंस, इसे इक्वेशन क्यों कहा है, पॉलिनोमियल क्यों कहा गया, नहीं कहा है। फर्स्ट डिग्री 1 डिग्री and involves two variables. X and y। जरा देखो, जैसे कि 2x + y, ये क्या है बताइए, ये क्या चीज है, बताओ। क्या ये लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल है कि नहीं, नहीं, ये लीनियर पॉलिनोमियल है इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है जो कि 2 वेरिएबल में है। ओके, अब जरा देखो, अगर मैं इसे इक्वल टू 0 कर दूं तब क्या हो जाएगा, क्या, बिल्कुल बिल्कुल, अब ये लीनियर इक्वेशन हो गई है, क्योंकि इक्वेट कर दिया ना किसी न किसी से इन 2 वेरिएबल्स। अगर मैं 2x + y को 10 कर दूं तो भी क्या यही रहेगा, किसी को इक्वेट करना है। अब आपके में एक इक्वेशन दी है अगले पेज पर, देखो 67 पे, x + y = 176। क्या ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, क्योंकि किसी न किसी से इक्वेट किया गया है। सो इट्स जनरल फॉर्म क्या होती है, इट्स जनरल फॉर्म इज ax + by + c = 0। इसकी ये जनरल फॉर्म है। मान लो अगर मैं कहूँ 2x + 3y और +5 = 0, तो माही क्या तुम इन दोनों को कंपेयर करके मुझे a, b और c की वैल्यू बता सकती हो, जहाँ a x का कोफिशिएंट है, b y का कोफिशिएंट है और c कांस्टेंट टर्म है। a इज कोफिशिएंट ऑफ x, b इज कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म। दोनों को कंपेयर करो और मुझे a की वैल्यू बताओ, b की वैल्यू, c की वैल्यू 5। अगर मान लो यहाँ पर आपसे मैं पूछता तो a की वैल्यू क्या बताती, 1x ना बताती, 1, a 1 है, x के साथ मल्टीपल क्या है, अब समझ में आई बात। a कितना है, a बताओ, b कितना है, c कितना है, c 1 नहीं है, इसको इधर ले आओ और उधर 0 करो। इसकी आइडियल फॉर्म में उधर 0 रहता है, 176 इधर नहीं लिखोगी,
तो -176 हमेशा ये है इसकी आइडियल फॉर्म। जो कांस्टेंट होता है उसको इधर लाना पड़ता है। बोलो, बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई होगी तो माही तुम एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट क्वेश्चन ठीक ठीक बता दोगी। एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट पार्ट मुझे ठीक ठीक बता दो। बताओ ए कितना है? सर ए 2 होगा, बोलो बोलो। बी 3 हम्म। एंड सी -4.37। इसका मतलब है कि तुमको समझ में आ गई है। नाउ अनुराग, अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड पार्ट करने के लिए पहले तो हम इसे जनरल फॉर्म में लाएं, जो इसकी जनरल फॉर्म है। अभी ये जनरल फॉर्म में नहीं है, तो मैं ला के दिखा देता हूँ, फिर आपको करवाऊँगा। तो x को यहीं रहने दो और इसको इधर ले आओ, और -4 भी यही रहने दो, उधर कुछ नहीं रखना है, उधर 0। ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पर हमने क्या किया। अब मुझे ए बी सी बताइए, कंपेयरिंग विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए कितना है? बी -√3, सी -4। कार्तिक थर्ड में बताओ। ए बी नहीं तो फिर नहीं समझे। -3 -3 नहीं बोल रहे हो आप। सी हाँ, अब ठीक है, क्योंकि उसी फॉर्म में लाना पड़ेगा ना। 5x - 3y - 4 इज इक्वल टू 0। उधर 0 रख दो दूसरी तरफ, फिर इसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 कर दो। फिर बताओ। नाउ फोर्थ क्वेश्चन में यश मुझे ए बी सी की वैल्यू बताइए। यस, आई थिंक इज नॉट देयर। सार्थक, A2 है, बी नहीं, ऐसा नहीं करना। 2x - y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब c तो है नहीं, तो c की जगह 0 लिख दो। तो A2 है, b कितना है? यहाँ से देखो, -1। एक ही तरफ सबको लाना है। और c कितना है बताइए? 0। नाउ अब एग्जाम्पल 2 पे आ जाओ। कह रहा है राइट इन 2 वेरिएबल्स, x इज इक्वल टू -5 है, तो कैसे लिखोगे? तो लिखो 1x प्लस 0y एज ए इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है? और अब 5 को इधर ले आओ और उधर 0। चेक करो जरा, क्या y है यहाँ पे? अगर 0y लिख दोगे तो वो y तो 0 ही हो जाएगा ना। क्या ये जो नीचे की चीज लिखी है वही है जो ऊपर है? अच्छा, अगर वही है तो सेकंड क्वेश्चन को अनुराग ट्राई करो। y इज इक्वल टू 2। पहले x वाली टर्म तो बताओ। हाँ। कितना? हाँ, अभी अच्छा बताया। माही थर्ड बताओ। वैल्यू हाँ, ठीक है। सो -3 दैट इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और फोर्थ बताइए। प्लस 5y - 2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं।
now for today's class only this much is there. 4.1 एक्सरसाइज सिंपल है, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. थैंक यू.